नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर पूरे भारत देश में सबसे कम मात्र और मात्र 0.4% रह गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी पर चर्चा करने वाला हूं कि कितना सच्चाई है कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगारी दर है वो 0.4% बस रह गया है। मतलब अगर 100 लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में तो एक इंसान को भी जॉब की ज़रूरत नहीं है, मात्र 0.4 मतलब आधे से भी कम इंसान को जॉब की ज़रूरत है। तो पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे। कई सारे लोगों के मन में डाउट है कि आखिर ये जो गणना है ये कैसे किया जाता है, पूरा कैलकुलेशन हर एक चीज़ को समझाऊंगा और लास्ट में अपना पॉइंट रखूंगा कि क्या छत्तीसगढ़ में सच में बेरोजगारी दर 0.4% है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कुछ चीज़ों को जानना होगा। एक शब्द होता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है इस चीज़ को बताऊंगा, और एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा चीज़ क्या होता है ये सारी चीज़ों को बताऊंगा। उन सभी चीज़ों को बताने से पहले कुछ फैक्ट्स जो हम सभी जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना भी होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्यून भर्ती के लिए जो कि 91 पदों पर है उसके लिए 2 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म आए हुए हैं। ठीक है, तो कई सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि सर जब 2 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी चपरासी के पद के लिए, ठीक है, तो क्या सच में छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगारी दर है वो 0.4% है? तो इन सभी चीज़ों को सोचने के लिए, समझने के लिए हमें लेबर फोर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। आसान शब्दों में आप सभी को लेबर फोर्स को मैं समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई भी देश है या कोई भी राज्य है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा ही छत्तीसगढ़ राज्य है, इसको मान लेते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो मात्र 100 है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो हमारी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी थी? 2,55,45,198 था। लेकिन जस्ट अभी सिर्फ और सिर्फ एज्यूम करिए, आप सभी को ये कैलकुलेशन समझाने के लिए है, मान लीजिए हमारी छत्तीसगढ़ का जनसंख्या कितना है? 100 है। और अगर 100 में से अब बात आएगा लेबर फोर्स का। लेबर फोर्स में अगर मान लीजिए एम्प्लॉयड लोग, मतलब जो जॉब में हैं, उनकी संख्या मान लेते हैं कि 38 है, और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, मतलब जो जॉब खोज रहे हैं, उनको अपन कह सकते हैं जॉब सीकर लोग, वो मान लीजिए 12 है। तो अब हमारा जो छत्तीसगढ़ का अगर बेरोजगारी दर निकलता तो वो कैसे निकलता? सबसे पहले हम लोग कुल लेबर फोर्स निकालते। कुल लेबर फोर्स मतलब जो एम्प्लॉयड है और जो अनएम्प्लॉयड है, उन दोनों को जोड़ दीजिए। 38 में 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका? 50। अब बेरोजगारी दर अगर निकालना है तो जितने अनएम्प्लॉयड हैं उसको ऊपर रखिए, लेबर फोर्स को नीचे रखिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा उससे आप सभी का निकलता है क्या? बेरोजगारी दर। इस कैलकुलेशन से आया था मान लीजिए 24% के आसपास। लेकिन होता क्या है, जितने लोग हैं, अब लेबर फोर्स से समझते हैं कि अगर सरकार है तो उसको पता कैसे चलेगा कि हाँ हमारे यहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं? तो उसके लिए होता है रोजगार कार्यालय में पंजीयन। अब रोजगार कार्यालय में जो लोग पंजीयन कराते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम आते हैं, उसमें कहा जाता है कि रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। कई सारे जॉब्स के लिए आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ से क्या चीज़ पता चलता है कि कितने लोग को सरकार ने जॉब दे दिया है और कितने लोग जॉब अभी भी खोज रहे हैं। इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स से अच्छे से समझते चलिएगा, एक ही बार में सडन फैसला नहीं ले लेना है। ठीक है, अभी लेबर फोर्स को आप लोगों को और अच्छे समझाता हूं। आप सभी को स्क्रीन में एक इमेज दिख रहा होगा, उसको अच्छे से देखिएगा। एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दो प्रकार के चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। देखो, एम्प्लॉयड मतलब जो जॉब में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप भजिया बेच रहे हो, पकौड़े बेच रहे हो, गोबर बेच रहे हो। हमारे छत्तीसगढ़ में गोबर बेचना भी एक धंधा ही है। गौमूत्र का भी कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार खोजने वाली है, तो अगर आप गौमूत्र भी बेच रहे हो तो आप भी जॉब में हो। ठीक है, आंगनबाड़ी में काम कर रहे हो तो भी आप जॉब में हो। अगर आप स्व सहायता समूह की महिलाओं से जुड़े हुए हो तो भी आप जॉब में हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आजीविका अगर आप सभी कर रहे हो तो आप सभी एक जॉब में हो, आप एम्प्लॉयड हो, ना कि नॉन एम्प्लॉयड। और दूसरा चीज, जैसा कि अगर आपका पंजीयन नहीं है तो आपको तो इन दोनों से बाहर रखा जाएगा, आउटसाइड द लेबर फोर्स, आपको तो उसमें कैलकुलेशन ही नहीं किया जाएगा। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या है, मान लीजिए 2011 को ही लेकर के चले, अभी मान लीजिए लगभग जस्ट इमेजिन करिए कि हमारे छत्तीसगढ़ की अभी जनसंख्या जो है 3 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो पूरे के पूरे बच्चे लोग तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे नहीं, 14 साल के ऊपर के लोग ही करेंगे। 18 साल के ऊपर के लोग, मान लीजिए 14 साल 18 साल, अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा।
तो जितने भी लोग, अगर मान लीजिए आप जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, तब आप बेरोजगार हो, लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही बैठ करके तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जॉब अवेलेबल है, ध्यान से समझिएगा, आपके लिए जॉब अवेलेबल है, मगर आप जॉब ना करके आप क्या कर रहे हो, वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आपको इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता है बेरोजगारी दर से, इसमें क्या किया जाएगा, आपको बाहर रखा जाएगा। तो ये सरकार का बहुत सारा चीज़ है जिसको देख करके कैलकुलेशन किया जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम लोगों ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया होगा। रोजगार कार्यालय में पंजीयन करा लीजिए, उसका बहुत सारा फायदा होता है। हमारे छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम जो लोग हैं वो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, चाहे बस्तर की बात करें, बस्तर संभाग का, चाहे हम सभी सरगुजा संभाग की बात करें, ठीक है, ज़्यादातर हमारे यहाँ आदिवासी लोग ही हैं और इन्होंने अपना रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं कराया है। तो सरकार जो आंकड़ा पेश करती है वो उन्हीं को करती है जिन्होंने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया, और उसके बाद कितनों को जॉब मिला और कितनों को जॉब नहीं मिला, उसके आधार पर कैलकुलेशन होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप सभी को एक्चुअल डाटा शो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रोजगार कार्यालय में जितने भी लोग हैं सबको अपना पंजीयन कराना होगा, अगर आप बेरोजगार हो तो, ठीक है। रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने से बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। तो ये समझिए, अगर आप सभी अगर जॉब ढूंढ रहे हो या नहीं ढूंढ रहे हो, आप लेबर फोर्स के अंतर्गत कब आओगे, जब उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। अगर जॉब मिल गया तो आप एम्प्लॉयड हो, नहीं मिला है तो आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो समझ लीजिए आपके लेबर फोर्स से बाहर रखा जाएगा। तो जैसे आप सभी देखते हो ना कि ये 2 लाख भर्ती, मतलब 2 लाख लोगों ने प्यून का फॉर्म भरा है, तो क्या वो सारे के सारे बेरोजगार होंगे? नहीं, सारे के सारे कैसे बेरोजगार होंगे? मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे ना, और जो बैठ करके तैयारी कर रहे होंगे उनको तो इस कैलकुलेशन से बाहर ही रखना है। चीज़ों को समझिएगा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी 10,000 शिक्षक भर्ती आने वाला है, ठीक है, और इसके लिए टीटी, अभी पहले तो टीटी होना है, तो टीटी के लिए भी लाखों लोगों ने फॉर्म भरेंगे, लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, तो क्या वो सारे के सारे बेरोजगार होंगे? नहीं। क्या सारे के सारे लोग रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराए होंगे? शायद हाँ, शायद ना, मैक्सिमम चांस है कि नहीं कराए होंगे। तो रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराना, साथ ही साथ जॉब में हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, अगर छोटा मोटा कोई बिजनेस भी कर रहे हो तो भी आप बेरोजगार नहीं कैलकुलेट होते हो। तो अगर छत्तीसगढ़ सरकार ये डाटा शो कर रही है कि हाँ छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.4% है, तो ये फैक्ट होगा कि हाँ छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.4% है। इसको बनाया जा सकता है, बिगाड़ा जा सकता है, डाटा है। मैं डाटा पर कुछ इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो डाटा है वो बनाया गया है, बिगाड़ा गया है, ये आप ही लोग बताइएगा। लेकिन डाटा है, डाटा मैक्सिमम चांसेस हैं कि देखो जितना सरकार के पास है डाटा उसी के आधार पर वो बताएगी ना। अब पूरे के पूरे लोगों ने तो पंजीयन कराया नहीं होगा, लेबर फोर्स में उनका डाटा होगा नहीं, तो बताया नहीं जा सकता है। बाकी आपका क्या राय है ये वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और लास्ट में फॉर्मूला को एक बार और आप सभी को डील कर देता हूँ, जिससे आप सभी को समझ में आएगा कि आखिर बेरोजगारी दर कैसे कैलकुलेट होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, बेरोजगारों की संख्या को ऊपर रखना है, कुल श्रम शक्ति में जो रोजगार में है वो भी आएंगे और जो बेरोजगार हैं वो भी आएंगे, दोनों को बेरोजगारों की संख्या से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बेरोजगारी दर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था। बाकी आप सभी का राय है। देखिए अगर 10,000 शिक्षक भर्ती आ रहा है तो ये भी सोचने वाली बात है भाई कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर एक्चुअल में तो 0.4% नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो अगर मान लीजिए हमारी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़ है, 10,000 फॉर्म निकालेंगे तो कितने सारे लोग फॉर्म भरेंगे? चीज़ों को आप अच्छे समझिएगा। बहुत सारे पद आने वाले हैं, अभी सहकारिता विभाग में पद आने वाला है, बहुत सारा आने वाला है। बाकी आप सभी अपना राय इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, और हाँ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। और एक चीज़, हमारा जो ऐप है भूपेंद्र मिश्रा, उसमें अभी टीटी का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो अगर कोई भी प्रतिभागी हैं जो टीटी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप सभी फ्रंट पेज पर ही टीटी का एक बैनर दिखेगा, वहाँ जाकर के आप परचेस कर सकते हो। एक फ्री वाला टेस्ट है वो अपलोड हो चुका है। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो हमारे टेस्ट सीरीज को परचेस करने में, तो ये जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दिया हुआ है 9329383645। इस पर आप सभी कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें कोर्स खरीदने में दिक्कत जा रहा है, कैसे करें, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।